बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक टूटा फूटा सा घर था और एक दूध देने वाली बकरी। रामू को वो बकरी बहुत प्रिय थी, जैसे वो उसके परिवार का हिस्सा हो। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी दुनिया बस उसके पिता, बकरी और एक छोटी सी जमीन तक सीमित थी। वो उसी जमीन पर मेहनत करके खेती करता और जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता था। अरे रामू, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। अरे इतनी सुबह सुबह दरवाजा कौन पीट रहा है? नींद भी पूरी नहीं हुई। रुको, आता हूँ अभी। अरे श्याम, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? खैर, अब आ ही गए हो तो चलो पहले चाय पीकर जाना। अरे रामू, चाय तो मैं बाद में भी पी लूंगा। तुम पहले अपने खेत चलो। तुम्हारे खेत में आग लग गई है और तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये सुनते ही रामू के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बिना एक पल गंवाए श्याम के साथ दौड़ पड़ा, सीधा अपने खेत की ओर। जब रामू ने अपनी जली हुई फसल को देखा तो उसके पांव जैसे जमीन में ही जम गए। खेत में सिर्फ जलते हुए टीलों की गंध थी। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ पल भर में खाक हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी मेहनत जलकर राख हो गई। साल भर की मेहनत एक ही झटके में बर्बाद। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? क्या खिलाऊंगा अपने बूढ़े पिता को? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अरे रामू, अपने आप को संभालो। गर्मी इतनी भयंकर हो गई थी कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। तुम चिंता मत करो, तुम दोबारा खेती कर लेना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जो होना था वो तो हो ही गया, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। अरे श्याम, कैसे संभालूं खुद को? नुकसान तक तो ठीक था, लेकिन इस बार मैंने साहूकार से कर्ज लेकर फसल उगाई थी। अब उसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? वो तो मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे भाई, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए बेहिचक मुझसे ले लो। जब तुम्हारे पास हो जाएं, तब लौटा देना। बस इतना भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे नहीं श्याम, नहीं, मैं अब और कर्ज नहीं ले सकता। एक बार डूब चुका हूँ, अब और बोझ नहीं उठाया जाएगा मुझसे। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है भाई, बस उसी से उम्मीद है अब। रामू बेटा, जब से तुम्हारी फसल बर्बाद हुई है तब से तुम्हें उदास ही देख रहा हूँ। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। तू हंसता था, बोलता था, अब तो जैसे खामोशी ओढ़ ली है तूने। कुछ तो बोल मेरे बेटे, दिल हल्का कर ले अपने बाप के सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पिताजी। साहूकार का कर्ज भी चुकाना है और आपकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा, तू चिंता मत कर। हमारी बकरी को बेच देना, उसी से साहूकार का कर्ज चुका देना और उसी पैसों से अगली फसल के बीज भी खरीद लेना। बेटा, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। पिताजी, मैं अपनी बकरी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मजबूरी है, हालात के सामने झुकना ही पड़ेगा। ठीक है पिताजी, मैं कल सुबह बाजार जाकर उसे बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं साहूकार का कर्ज भी चुका दूंगा। अगली सुबह रामू अपनी बकरी को लेकर बाजार पहुंचता है। वो इधर उधर नजरें दौड़ाता है, कोई ग्राहक मिले जो उसकी बकरी खरीद सके। तभी एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है, क्यों भाई साहब, ये बकरी बेचनी है क्या? क्या मांग रहे हो इसके? मात्र 3000 रुपए हैं। बहुत ही हष्ट पुष्ट बकरी है, रोज 2 लीटर दूध देती है। ले जाओ भैया, तुम कभी निराश नहीं होगे। 3000 रुपए? भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। तुम थोड़ा कम नहीं कर सकते क्या? नहीं भैया, मेरी भी मजबूरी है, मैं इससे कम में नहीं बेच सकता। पूरा दिन गुजर गया। रामू ने बकरी बेचने की हर कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं मिला। धूप में खड़ा खड़ा थक गया था। शाम ढलने लगी थी, बाजार की भीड़ छंट चुकी थी और रामू अपनी बकरी को लेकर उदास मन से घर लौटने लगा। तभी एक मोड़ पर एक आदमी सामने से आता है और कहता है, अरे श्रीमान, ये बकरी आप बेच रहे हैं क्या?
अगर हाँ तो जरा रुकिए। हाँ भैया, क्या आप ये बकरी खरीदना चाहेंगे? मैं ये बकरी आपको मात्र 3000 रुपये में दे दूंगा। रोज 2 लीटर दूध देती है। अरे भैया, जरा हिसाब से तो लगाओ। 3000 रुपये बहुत ज्यादा हैं, और वैसे भी हमें इसके दूध से क्या लेना देना, हम तो कसाई हैं। जैसे ही रामू को पता चला कि वो आदमी कसाई है, उसके चेहरे का रंग उतर गया। अरे भैया, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मुझे अपनी बकरी बेचनी ही नहीं है। भला बताइए, जो रोज 2 लीटर दूध देती हो, ऐसी बकरी कौन बेचता है? अरे भैया, अभी तो खुद बोल रहे थे कि बकरी बेचनी है। चलो 3000 नहीं तो 5000 ले लो। एक ही बार में दाम बढ़ा रहा हूँ। इतना अच्छा सौदा कहीं और नहीं मिलेगा। सोच क्या रहे हो? जल्दी फैसला करो। तभी एक आदमी पास आता है और रामू की ओर देखते हुए कहता है, अरे भाई साहब, मैं तो बकरी खरीदने के लिए ही बाजार जा रहा था। असल में बात कुछ ऐसी है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और उसे बकरी का दूध बहुत पसंद है। दूध पीकर ही उसकी तबीयत कुछ ठीक रहती है। तो क्या आप ये बकरी मुझे बेचेंगे? हाँ श्रीमान, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको ये बकरी 3000 रुपये में दे दूंगा। अरे भैया, 3000 रुपये ये तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मैं तो ये बकरी सिर्फ अपने बेटे के लिए ले रहा हूँ, कोई व्यापार नहीं करना मुझे। थोड़ा हिसाब से लगाओ ना भाई, मैं भी मजबूरी में हूँ। थोड़ी देर तोल मोल के बाद रामू 2000 रुपये में वो बकरी देने के लिए मान जाता है। ठीक है श्रीमान, मैं आपको ये बकरी 2000 रुपये में दे देता हूँ। बस आप वादा कीजिए, इसका बहुत ख्याल रखेंगे। अरे ये क्या नाटक लगा रखा है भैया? कभी कहते हो बेचनी है, कभी कहते हो नहीं बेचनी। अब मैं तुम्हें 3000 नहीं, पूरे 5000 रुपये दे रहा हूँ। बस ये बकरी मुझे दे दो। अरे नहीं भैया, मुझे अपनी बकरी आपको नहीं बेचनी है। पैसे भले ही ज्यादा हों, लेकिन मैं अपनी बकरी आपको नहीं दे सकता। आप यहाँ से चले जाइए। अब ये बात यहीं खत्म समझिए। रामू का दृढ़ जवाब सुनते ही कसाई वहाँ से चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हें मुझसे 2 गुनी कीमत दे रहा था तो तुमने उन्हें अपनी बकरी क्यों नहीं बेची? भैया, वो मुझे 2 गुनी कीमत दे रहे थे, ये बात सही है। लेकिन क्या सिर्फ पैसों के लिए मैं अपनी बकरी को उन लोगों के हवाले कर देता जो उसे मार डालते? ये बकरी मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। जिसने मेरी मुश्किल घड़ी में साथ दिया, मैं भूखा रह लूंगा, कर्ज में डूब जाऊंगा, लेकिन अपनी बकरी को उन लोगों को नहीं बेचूंगा। अरे रामू, तुम वाकई बहुत नेक दिल इंसान हो। आजकल के जमाने में जहाँ लोग इंसानों से भी मोहब्बत नहीं करते, तुम जानवरों से इतना प्यार करते हो। असल में मेरी पत्नी का निधन 1 साल पहले हो गया था। अब जब मैं रोज काम पर निकलता हूँ तो मेरा बेटा घर पर बिल्कुल अकेला रह जाता है। मैं हर दिन ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि उसका ख्याल कौन रखेगा। रामू भाई, क्या तुम मेरे बेटे की देखभाल का जिम्मा लोगे? तुम मेरे घर पर ही रहना और मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह भी दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें ये जिम्मेदारी मंजूर है? क्या आप सच बोल रहे हैं? आप मुझे अपने घर काम पर रखेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कल तक मैं अपनी बकरी बेचकर कर्ज चुकाने की सोच रहा था, और आज आप मुझे अपने बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हाँ रामू, अब से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी। चलो, अब तुम अपनी बकरी को मेरे घर छोड़ दो और घर भी देख लेना। फिर वो बिना कुछ कहे बकरी के साथ उस आदमी के घर की ओर चल पड़ता है। ये देखो रामू, यही है मेरा घर। अब से तुम यहीं रहोगे, यहीं काम करोगे। घर को अपना घर समझना। किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे बताना। नहीं महोदय, आपने मुझे काम पर रखा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही काफी है कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर सकूं। देखो रामू, ये है मेरा बेटा। जब से इसकी माँ चली गई, तब से मैं हर पल इसकी चिंता में घुलता रहा हूँ। लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा अकेला नहीं रहेगा। अगर इसे किसी भी चीज की जरूरत हो, खाना, दवा, तो मुझे जरूर बताना। ठीक है रामू? हाँ महोदय, अब आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जाया करें। आज से आपका बेटा मेरा भी बेटा है। मैं वादा करता हूँ, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसकी देखभाल अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। सेठ जी के यहाँ नौकरी लगने के बाद रामू ने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। रामू अब अपने बूढ़े पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगा।